दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है, न्यूज़ 9 टीवी पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, बंद हो चुका है लगभग। आप इसी चैनल को बराए करम अपने ग्रुप में शेयर करें। आपको इंतज़ार है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बीच में एक्चुअली हुआ क्या है, और फिर वहीं मिडिल ईस्ट की जो खबरें मैं आपको बदस्तूर देता हूँ उसका भी इंतज़ार आप लोग करते हैं। रात भर मैं तमाम चीज़ों पे गौर करता रहा। दुनिया के यूट्यूबर्स और मुसन्निफ और रिपोर्टर्स आके झूठी सच्ची खबरें आपके सामने बताते रहे। मुझे लगा यूं कि मैं आपको किन शब्दों में क्या क्या बात बताऊं। इंतज़ार करता रहा दुनिया की बड़ी बड़ी जो मीडिया संस्थान है उनका, लेकिन उन्होंने भी यही छापा है। सपोज कीजिए पाकिस्तान के बारे में राइटर्स ने छापा कि पाकिस्तान के सोर्सेज से ये पता चला है कि उन लोगों ने ये काम कर दिया है। उस झूठ को मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज़ चलाते हैं हमारे भारत में, उन्होंने बाकायदा खोला है। उस मोहम्मद जुबैर ने जो यहाँ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडो को बस्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडो को, और जो भी झूठी बातें फैलाता है, वो सीमा कूद करके पाकिस्तान गया, मतलब अपनी बातों से, अपने ख्यालों से, और वहाँ के बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े मुसन्निफ और नेता और सेना के लोगों के झूठ को उसने उजागर किया। स्क्रीनशॉट में लगा के दिखाता हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो कई साल पहले हुई हैं, पाकिस्तान के रिपोर्टर्स ने उसको बता दिया कि ये हमने अभी किया। ये दरअसल किसी भी देश की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो साइकोलॉजिकल किसी प्रकार से बात बनाए, किसने कितने मारे, कितने विमान किसके गिर गए, कितनी ज़्यादा कितने लोगों ने मार दिया। इस बात से पीछे हटकर मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ईमानदारी से सोचकर बताइए, आप कहीं के भी हैं, जब पहलगाम के अंदर एक महिला अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को लेकर के चीख रही थी और आसमान की तरफ देख के अपनी आवाज़ों को लगा रही थी ईश्वर से, खुदा से, ईमानदारी से बताइए, किसी का रोना झूठा होता है क्या? बताइए, आप कौन थे, कहां से आए थे जो पहलगाम में, पुलवामा में या किसी भी ज़मीन पर जाकर आप निहत्थे लोगों को कत्ल गारत कर देते हैं? आप यहां मजहब ढूंढना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि हरियाणा की वो बहन जो अपने भाई के लिए चीख रही थी, उसके रोने में कोई फर्क है फलस्तीन के रोने की महिलाओं में? बताइए, कोई फर्क हो सकता है? इस बात का मुहाजबा करने की जगह कि किसने कितना नुकसान किसको पहुंचाया है, इस बात पर अगर गौर कर लिया जाए कि पाकिस्तान की धरती पर वहां का विदेश मंत्री, वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है टीवी पर, अभी स्काई न्यूज़ पर बयान था उसका, वीडियो कॉल में कह रहा है कि हाँ, हमने बड़े नापाक काम किए हैं। यानी कि आप एडमिट करते हैं कि आपकी ज़मीन पर काम होता है, और बाज़ मरतबा तो वहाँ की सरकारों के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं ऐसे अनासिर, वो चाहे अफगानिस्तान में हो, ISIS के रूप में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, माओवादी हो या कहीं और हो। दोस्तों, बात यह है कि किसी भी इंसान का खून बहा देना ये कौन से मजहब का और कौन से देश की लड़ाई है। भारत ने हमला किया, उनकी विज्ञप्ति देखिए रक्षा मंत्रालय से जो आई है, उन्होंने कहा कि हमने स्पेसिफिक उन जगहों पर हमला किया है जो कि आतंकवादियों के गढ़ थे। ये उन्होंने कहा, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तानी आर्मी पर हमला नहीं किया है। अब वहां 5 मिनट नहीं गुजरे जो पाकिस्तानी एंकर चीखने लगे कि साहब 2 जहाज गिरा दिए, 1 गिरा दिया। अरे 5 मिनट तो गुजरे नहीं है भाई। फिर उसके बाद पुरानी तस्वीरें मोहम्मद जुबैर ने बस्ट कर दिया। और हैरत की बात यह है कि मेरे भारत में जो गोदी मीडिया है वो मोहम्मद जुबैर के पीछे पड़ा रहता था। अल्ट न्यूज़ चलाता है मोहम्मद जुबैर, और वो तमाम झूठे प्रोपेगेंडो के फैक्ट चेक करता है। उसने पाकिस्तान के जब फैक्ट चेक किए तो गोदी मीडिया उसके पक्ष में कहने लगे कि ज़बरदस्त काम किया। मैं लगाता हूँ तस्वीरें आपके सामने। तो दोस्तों, बात यह है, किसने कितने मारे, कितने क्या गए, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी आम शहरी के लिए बड़ी गलत और बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज जाता है कि युद्ध हो जाए, लेकिन जवाब देना मजबूरी हो जाता है। पुलवामा बताइए भारतीयों ने किया था, कोर्ट, ये जो पठानकोट हुआ था, मुंबई का हुआ था, खुलेआम पूरी दुनिया को मालूम है कि कौन लोग कहाँ से आते हैं। आपकी लड़ाई, आप सोचते हैं कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। कश्मीर के लोगों ने जो रोल दिखाया है इसी पहलगाम में, वो पूरे भारत के अंदर भी जो कुकुरमुत्ते उग रहे थे उनको जवाब दिया है कि हमारी हारमोनी को ना बाहर से आए हुए लोगों ने तोड़ सकते हैं और ना अंदर के लोग तोड़ सकते हैं। और तमाम दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदुइज्म को मानने वाले बड़े भाइयों ने यह दिखाया कि कश्मीर के साथ गलत हो रहा है। अगर उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा तो गलत है। पहलगाम का हमला बाहर के लोगों ने किया, आतंकवादियों ने किया, उनको सजा दी जाए।
और उनको हकीकत में किसी भी जगह के वो थे, पाकिस्तान के अगर थे या हैं, उनको उठा करके खुलेआम फांसी लगा देते, आपकी भी तो इज्जत में आओगे, आपके भी तो हालात खराब हैं, बम से उड़ा दिए जाते हैं पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। दोस्तों बात यह है कि ये तो पाकिस्तान का मसला है, उनके प्रोपेगेंडे भी हैं, यहाँ की भी खबरें हैं, लेकिन ये टोटल खबरें हैं जो मैंने आपको बताई, बहुत ज़्यादा संभल के बात करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि इस समय जब युद्ध का माहौल हो जाता है तो रिपोर्टर हो या मुसन्निफ, कोई बुद्धिजीवी हो, उसको बहुत ज़्यादा संभल के बात करने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ इंसानी तकाज़ों के बुनियाद पर बात बताई है कि हुआ क्या है। वहाँ 26 या 70 लोग मारे गए, उसमें से मौलाना मसूद अजहर का मदरसा भी था, ये बाहर के टीवी ने साबित कर दिया है, वहाँ के लोगों ने भी बताया है, और किस प्रकार की गतिविधियाँ पिछले दिनों भारत में होती रही हैं आप जानते हैं। देखिए एक बात और भी ध्यान रखिए, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, इंटरनल कोई भी मामलात भारत के हमारे यहाँ हैं, लेकिन क्या जीवन में पाकिस्तान कह दे, इंडिया कह दे, वो सॉरी चीन, थाईलैंड, कोई सा भी हमारा पड़ोसी मुल्क कह दे, शुरुआत क्या हमने कभी की है? बताइए, किसी हमले की, किसी आतंकवादी हमले की या किसी भी लड़ाई की शुरुआत की है? जवाब देना मजबूरी बन जाता। अब उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस खबर को तो मैं यहीं रोकता हूँ, खुश खबरें मैं आपको मिडिल ईस्ट की बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं। एक F-18 अमेरिका के बेड़े से और तबाह हो गया है। 3 दिन बाद इसकी खबर आ जाएगी कि ये यमन के लोगों का काम था, हालांकि 2-3 दिन के बाद ये लोग बताते हैं। मैं नई बात आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि ट्रंप ने कहा है कि यमन ने घुटने टेक दिए। यमन के आदमी का बयान आया है, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि नहीं हमने कोई बात नहीं की। अलबत्ता एक खबर ये कन्फर्म है कि ओमान की तरफ से मध्यस्थता हुई और अमेरिका ने वहाँ हमला करने के लिए मना कर दिया, और उसके एवज में ये भी कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी जहाज़ बहरे अहमर से यानी कि बाबल मंडप की तरफ से गुजर जाएंगे, हुती उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसराइल से बराबर हमले हो रहे हैं। इसराइल ने कल इतना ज़बरदस्त हमला यमन के एयरपोर्ट, सना एयरपोर्ट पर किया है, उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। यमन ने कहा उसका जवाब उसको मिलेगा। दूसरी बात, गज़ा को लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं। यमन के गज़ा के बारे में इसराइल ने साफ कहा कि वह उसको पूरे खित्ते पर वो हमला करेगा, और 16 तारीख वो है जब ट्रंप अपना दौरा सऊदी अरब का पूरा करके वापस जाएगा। उसने कहा विटकॉफ ने हमने जो विटकॉफ को प्रपोजल दिया था, अगर हमास के लोग इसको मान लेते हैं ठीक, वरना 16 तारीख की सुबह से जब ट्रंप वापस चला जाएगा, हम पूरी पट्टी का मुहासरा करके उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि बहुत ज़बरदस्त दबाव ट्रंप के ऊपर है। हो सकता है ट्रंप गज़ा के हमले को, गज़ा की एग्रेशंस को बंद करा दे। ये बातें लोगों की तरफ से आ रही हैं, और दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है, इसराइल सीरिया के अंदर भी अजीबोगरीब हालात हैं। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि देखिए खबरों का ज्वार है, ज्वार इन द सेंस इतनी खबरें हैं कि मैं सीरिया की बात पढ़ता हूँ, दूसरी तरफ से एकदम गज़ा की बात आ जाती है। लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार कुछ खबरें मैंने इकट्ठी की हैं आपके लिए, वो मैं आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। इसराइली मैसेकेयर के अंदर 15, अब तक तो 30 लोग कल जो है गज़ा पर उसने हमला किया है, उसमें 24 घंटे के अंदर 48 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं दोस्तों, और कई दर्जन वहाँ घायल हैं। बच्चों की बुरे हालात हैं। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वेरी स्ट्रांगली, लोगों ने उसको कंडेम किया है। और ये खबर है हूती की तरफ से कि जो उन्होंने फैक्ट्री और पोर्ट्स पर हमला किया उसका वो जवाब देंगे। इसराइल ने लॉन्च किया मल्टीपल स्ट्राइक्स, हुदाया पर पोर्ट पर परसों किया था, और फिर सना पर 30 फाइटर जेट से हमला किया था यमन पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड का बयान आया दोस्तों कि यमन हूती रिबेल्स हैव इन्फॉर्म्ड यूएस, यमन के हूतीज ने बताया है कि उन्होंने इन्फॉर्म किया यूएस को कि दे विल हॉल्ट अटैक ऑन कमर्शियल वेसल्स, उनके वो हमले को उठा लेंगे जो वो कमर्शियल वेसल्स पे करते हैं। हूती हैव अनाउंस दे आर नॉट और दे हैव बीन अनाउंस, ये देख लीजिए लिखा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ने कहा है, लेकिन इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। द अटैक वर फॉलोड बाय हूती मिसाइल स्ट्राइक, बेन गोरियन पर हमला होने की दोबारा बात है। और दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, स्कूलों पर हमला कर रहा है गाजा के अंदर इसराइल। वहाँ पर इसराइल का जो इसराइल एंड यूएस वॉर प्लेन ने जो है सना एयरपोर्ट पे बहुत ज़बरदस्त हमला किया, उसको मैं आपको कल बता ही चुका हूँ। यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उन्होंने कहा इमीडिएटली रिज्यूम ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा देनी चाहिए गाजा में, क्योंकि वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। आप दूसरी खबर दे दीजिए, हूती ने क्लेम किया कि आईडीएफ ने स्ट्राइक किया, विल नॉट गो आंसर्ड, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। एडिशनल फुटेज ये आ चुकी है यमन की तरफ से, यहाँ पर हमला हुआ है।
आईडीएफ ने रिलीज किया न्यू फुटेज है स्ट्राइक जो यमन पर किया, 20 फाइटर जेट बता रहे हैं वो, और हिट किया कई दर्जन हूती के जो टेरर साइट बोलते हैं ये। दूसरी खबर देख लीजिए, विटकॉफ की बात है, ये विटकॉफ का बयान भी है। ऑलमोस्ट डेली कॉन्टेक्ट विद हॉस्टेजेस मीडिएटर्स, रोजाना ही कॉन्टेक्ट होता है जो मीडिएटर करते हैं, जो मीडिएशन करते हैं गजा के और इसराइल के बीच में। ये बात की है अब्राहम एकॉर्ड्स के मुताबिक एक्सपेंड होना चाहिए। ये देख लीजिए, इसराइल की तरफ से खबर है कि डजन ऑफ द टारगेट डिस्ट्रक्ट, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ, गाजा के नक्शे आ रहे हैं जनाब। यमन के इंटरनेशनल को पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया इसराइल ने, यूएस ने। ये खबर देख लीजिए, कनाडा का प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास पहुंचा था, उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा जिस तरह से व्हाइट हाउस बिकाऊ नहीं है इसी तरह से कनाडा बिकाऊ नहीं है, ये होती है रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है। ये फुटेज आया पाकिस्तानी, ये छोड़िए इस बात को, पाकिस्तान की बात तो मैं बता चुका। अंसारुल्लाह लीडर मोहम्मद अब्दुल सलाम, इनकी तस्वीर भी देख लीजिए आप। इन्होंने कहा वी डिड नॉट सबमिट आवर रिक्वेस्ट टू अमेरिकन्स, हमने कोई रिक्वेस्ट सबमिट नहीं की है, बट रादर वी रिसीव मैसेज वाया सल्तनत ऑफ ओमान, ओमान के सुल्तान की तरफ से हमारे पास एक मैसेज ज़रूर आया है। ठीक है जनाब, ये CNN की रिपोर्ट है बाहर के अखबार की। उसने कहा कि मसूद अजहर की जो अहमदपुर शर्किया हाफिज सईद का जो मुरिदके में उसको जो है इंटरनेशनली टारगेट किया इंडियन मिसाइल्स ने। ये CNN की खबर है, मैं पाकिस्तानी किसी और झूठी खबरें नहीं बता रहा हूँ आपको। इन लोगों को भी इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है तो इसलिए बात कर देते हैं, वरना ये फ़लस्तीन में जाकर तो ये भी बेईमान हो जाते हैं। ये देख लीजिए, ट्रम्प का बयान है, आई डो नॉट प्लान विजिट इसराइल ड्यूरिंग माई मिडिल ईस्ट टूर। जो मिडिल ईस्ट में आ रहा है उसने कहा मेरा इसराइल जाने का कोई ख्याल नहीं है। ट्रम्प का बयान भी आया था कल, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में एस्केलेशन हो रहा है, उसने कहा वेरी शेमफुल है, ये तो होना था और मुझे बहुत ज़माने से इसकी आशंका थी, ये होना नहीं चाहिए, जल्दी रुक जाना चाहिए। ठीक है जनाब, इट्स अ शेम वी जस्ट हियर्ड अबाउट इट, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर डिकेड्स, उसने ये लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों इंडियन लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर किया उसने, ये अल जजीरा की खबर है, तो पाकिस्तान भी मान रहा है, हिंदुस्तान भी मान रहा है, इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसराइल हैज जस्ट कैरिड आउट द टेरिबल मैसेकर इन गाजा, गाजा के अंदर रात हमला किया है और ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी एक मंत्री है, ये झूठ आकर बोल रहा था 5 मिनट बाद ही स्काई न्यूज़ पे कि हमने 2 भारत के विमान, उस समय तक, ये रात की खबर है, स्काई न्यूज़ पे बोल रहा था जब तक कोई पुष्टि थी नहीं, और अब भी नहीं है। ऑब्जर्वर पोस्ट ने बताया कि विजुअल क्लेम्स फ्रॉम द फाइटर जेट पुलवामा के अंदर कश्मीर, ये ऑब्जर्वर पोस्ट है कश्मीर और ऑफिशियल की कंफर्मेशन येट, कोई इसकी पुष्टि अभी तक है नहीं। पाकिस्तानी आर्मी जो स्पोक्स पर्सन है उसने कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज शॉट डाउन, इसको छोड़ दीजिए, ये तो रात की खबरें थी जो भी थी। एक्सक्लूसिव फोटो जम्मू इन्फेक्टेड, पुरानी खबरें, असल में ये सोशल मीडिया पे बड़े मामले दूसरे भी आते हैं, कोई कह रहा है वहाँ का जहाज़ गिरा दिया, कोई कह रहा है यहाँ का जहाज़ गिरा दिया, लेकिन बहरहाल इंसानियत ही जाती है। ये ग्लोबल टाइम्स चाइना का है, इसने ये भी खबर बनाई थी दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 किल्ड 14 इंजर्ड आफ्टर इंडिया फायर्ड मिसाइल 5 लोकेशन इन पाकिस्तान। ये रात तक की खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह में तो इनका नंबर बढ़ गया था। ब्लूमबर्ग की खबर आई है कि पाकिस्तान है शॉट डाउन द 5 इंडियन प्लेन्स, ये ब्लूमबर्ग ने लिखा है, जो झूठी खबर साबित हो रही है हालांकि अभी तक। तो असल बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये मार्को रूबियो का बयान आया है, जो अमेरिका का विदेश मंत्री है। इसने कहा कि इंडियन पाकिस्तान वी मस्ट अवॉइड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड एस्केलेशन, इसको दूर करना चाहिए। इंडिया हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द वर्ल्ड विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए हैं। द टेरिबल टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर वाज रिजल्ट एक्शन टेकन बाय द पाकिस्तान, कर दिए हैं। सोफिया कुरैशी नाम की हमारी जो एक कमांडर है उसने आकर कर दिए सारे के सारे वो। ये रात का बयान है इसका। अजरबैजान ने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया है। ये टर्की, अजरबैजान और ईरान और ये चाइना, इनकी नज़रें थोड़ी बदली हुई हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा कोई किसी का साथ देता है नहीं कहीं पर भी। ठीक है जनाब, ये टोटल खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सोफिया कुरैशी हैं, इन्होंने जो है बताया पूरे का पूरा कि मुसलमान जो है मतलब किस प्रकार से मुल्क में आकर के जो है वो हुआ है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑफिशियल ने ये दरअसल दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान, उसके मेजर ने आके इनको कंफर्म कर लिया है। द मोस्ट पावरफुल फोटो मोहम्मद जुबैर ने छापा है। टेररिस्ट डिडंट जस्ट वांट टू,
उन्होंने कहा ये जो पहलगाम के अंदर लोग आए थे मार कर गए बेकसूर लोगों को, दरअसल ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो फिरका वाराने झगड़े हो जाए, लेकिन ऐसा हमने किया नहीं है। हारमोनी बहुत मजबूत है। पुरानी फ़ोटोज़ जो है ज़ुबैर ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस की और पत्रकारों की बताई कि कौन कौन सी झूठी चीज़ें वो दिखा रहे हैं। इंडियाज़ चीफ ऑपरेशन वार ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर नाइट वाज फैक्ट चेकर। मोहम्मद ज़ुबैरी काम आया है। देश के प्रोपेगेंडे हों या विदेश के प्रोपेगेंडे हों, उसका फैक्ट चेक निकाला मोहम्मद ज़ुबैर ने। ये एक गोदी मीडिया है द प्रिंट, उसने भी छाप दिया है उसको, मोहम्मद ज़ुबैर को हीरो बता रहा है। खैर दोस्तों, टोटल खबरें ये हैं जो मैंने आपको बताई हैं। दुनिया के हालात बड़े नाजुक मरहले पर हैं। इस बात पर ज़्यादा दिलचस्पी ना लिया कीजिए कि किसने कितने लोगों को मारा, इतना अंदाज़ा किया कीजिए कि इंसानियत किधर की तरफ जा रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।